क्या है ब्रह्मांड ऊर्जा के अद्भुत रहस्य? क्या आप इन्हें जानते हैं? ब्रह्मांड का शब्द सुनते ही हमारे मन में असीमता, अनंतता और रहस्यों की छवि बनती है। यह हमारी कल्पनाओं से परे है। यह एक ऐसा विशाल और जटिल तंत्र है जिसमें हर एक तत्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांड की ऊर्जा न केवल इसका मूल आधार है, बल्कि यह हमें जीवन और अस्तित्व के गहन अर्थ की ओर भी ले जाती है। ब्रह्मांड में ऊर्जा की मात्रा स्थिर है और इसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ब्रह्मांड में ऊर्जा की मात्रा को कई तरह से समझा जा सकता है, जिसमें विविधताएं और गहराइयां शामिल हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं, वैज्ञानिक तथ्यों, पौराणिक संदर्भों और इसके महत्वपूर्ण प्रभावों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और उसके विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए हमें ऊर्जा के मूलभूत सिद्धांतों पर ध्यान देना होगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा को समझने के लिए पहले हमें ऊर्जा की सामान्य परिभाषा को जानना होगा। ऊर्जा वह शक्ति है जो कार्य करने के लिए आवश्यक है। भौतिकी में ऊर्जा के कई रूप हैं: यांत्रिक ऊर्जा, गर्मी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं ऊर्जा के विभिन्न रूपों में होती हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक विशाल विस्फोट से उत्पन्न हुआ। इस विस्फोट के परिणाम स्वरूप अत्यधिक तापमान और ऊर्जा का प्रवाह हुआ, जिसने आज के ब्रह्मांड का निर्माण किया। यह ऊर्जा आज भी अस्तित्व में है और उसे असंख्य रूपों में देखा जा सकता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा को पाने का क्या उपाय है? इसको पाने के लिए कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। इनमें योग और ध्यान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा शारीरिक गतिविधियों, सही आहार और सकारात्मक सोच को अपनाकर भी हम ऊर्जा का स्तर बढ़ा सकते हैं। ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत जैसे सौर, पवन और जल ऊर्जा का उपयोग मानवता के लिए आवश्यक हो गया है। यह ऊर्जा संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूरज एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत है जो नाभिकीय संलयन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करता है। गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा ग्रहों और अन्य हेवनली बॉडीज के आकर्षण से उत्पन्न होती है। डार्क एनर्जी एक रहस्यमयी ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करती है। विज्ञान की दृष्टि से हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को कई तरीकों से समझ सकते हैं। ब्रह्मांड में हर एक वस्तु परमाणुओं से बनी होती है। इन पदार्थों के बीच की ऊर्जा उन्हें एक साथ बांधे रखती है। जब परमाणु बंधन टूटते हैं तो परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा परमाणु बम और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में उपयोग की जाती है। ब्रह्मांड के भीतर ग्रहों, तारे और अन्य हेवनली बॉडीज गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अनुसार एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे कि तारे अपनी कक्षा में होते हैं और वे निरंतर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। सूर्य ब्रह्मांड की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव भी ब्रह्मांड की ऊर्जा के समझने में सहायक होते हैं, जैसे कि जल से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा और हवा से ऊर्जा का रूपांतरण। भारतीय पौराणिक कथाओं में ब्रह्मांड की ऊर्जा का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीन मुख्य देवताओं के माध्यम से ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और संहार की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा सृष्टि के देवता हैं,
उनका अस्तित्व ब्रह्मांड के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। उनके द्वारा उत्पन्न सभी वस्तुएं और जीव ब्रह्मा की ऊर्जा से ही संभव हैं। विष्णु संरक्षण की शक्ति हैं। वे संसार को संतुलित बनाए रखने और जीवन की ऊर्जा को स्थिर रखने के लिए महत्वपूर्ण है। शिव संहार की प्रक्रिया में उनका अद्भुत योगदान है। वे ऊर्जा के चक्र को संभालते हैं। उनका तांडव नृत्य ब्रह्मांड के ऊर्जा संतुलन का प्रतीक है। ब्रह्मांड के संपूर्ण नियमों से परे भगवान की सत्ता होती है। वायु ही ब्रह्मांड की सबसे परम शक्ति है। वायु एक देवता भी है, जिसके 49 मरुतगण हैं और ये ब्रह्मांड के सभी स्थानों में रहते हैं। ब्रह्मांड का मालिक कौन है? आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, शिव एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और ये सब ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ब्रह्मांड में कितने लोक हैं? स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक। स्वर्गलोक जहाँ देवता और ईश्वर वास करते हैं। भूलोक जहाँ मानव जैसे नश्वर जीवों का वास है। और पाताल लोक जहाँ असुर, नागा और भटकती आत्माएं रहती हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड में 3 नहीं बल्कि 10 लोक होते हैं। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। इनमें से 7 लोक पृथ्वी के ऊपर और 7 लोक पृथ्वी के नीचे हैं। सत्य लोक को भगवान ब्रह्मा का निवास स्थान माना गया है। तप लोक में ऋषि और तपस्वी रहते हैं। जन लोक में संत और महान आत्माएं रहती हैं। महर लोक में देवता और सिद्ध पुरुष रहते हैं। स्वर्ग लोक में इंद्र और दूसरे देवता रहते हैं। भूवर लोक में आकाशीय क्षेत्र है जहाँ दिव्य आत्माएं रहती हैं। अतल लोक में दैत्य और असुर रहते हैं। वितल लोक में यक्ष और किन्नर रहते हैं। सुतल लोक में बलि राज का राज्य है। तलातल लोक में मायावी असुर रहते हैं। महातल लोक में नाग और सर्प रहते हैं। रसातल लोक में दैत्य और दुष्ट आत्माएं रहती हैं। ब्रह्मांड का दूसरा नाम क्या है? ब्रह्मांड के लिए कॉस्मोस भी एक दूसरा शब्द है। ब्रह्मांड को दुनिया, प्रकृति, सब कुछ और ब्रह्मांड विज्ञान जैसे शब्दों से भी जाना जाता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा के वैज्ञानिक तथ्य हैं। डार्क एनर्जी वो एनर्जी है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करती है। यह पदार्थ के विपरीत एक रहस्यमय समग्रता है जो कि सौर प्रणाली के बाहर वैकल्पिक सिद्धांतों में अध्ययन का विषय है। यह भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में सामान्य पदार्थ से अधिक भरपूर मात्रा में है। इसे सीधे तौर पर देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसके प्रभावों का अध्ययन वैज्ञानिक करते हैं। क्वांटम भौतिकी यह दर्शाता है कि कैसे सूक्ष्म कण प्राकृतिक ऊर्जा स्तरों पर व्यवहार करते हैं। ऊर्जा के ये कण विभिन्न रूपों में घटते और बढ़ते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा के कण जटिल व्यवहार करते हैं जो हमें यथार्थता की गहराई में ले जाते हैं। ब्रह्मांड के अंदर क्या है? ब्रह्मांड में तारे, ग्रह, गैलेक्सी, ब्लैक होल, खगोलीय पिंड, अंतरिक्ष, अपरमाणविक कण और सारा पदार्थ और ऊर्जा है। ब्रह्मांड में मौजूद सभी चीजों को एक साथ जोड़ने के लिए हम कह सकते हैं कि आकाश गंगाओं में सितारे, ग्रह और अन्य धूल के कण शामिल हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जा का हमारे जीवन में कई महत्वपूर्ण प्रभाव हैं। मानव जीवन में ऊर्जा के संचार का प्रभाव गहरा होता है। सकारात्मक ऊर्जा से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक ऊर्जा का हमारी मानसिक
और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नियमित ध्यान और योग करने से मानसिक शांति और आत्मबल बढ़ता है, जिससे दिव्य शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। आध्यात्मिक गुरुओं और संतों के सत्संग में भाग लेने से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, जो दिव्य शक्ति को जागृत कर सकता है। कई आध्यात्मिक परंपराएं ऊर्जा की अवधारणा का उपयोग करती हैं। योग, ध्यान और प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां इस ऊर्जा को संतुलित करने का कार्य करती हैं। जब हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समझते हैं तो हम नई संभावनाओं को देख पाते हैं। यह ऊर्जा हमारी रचनात्मकता को बढ़ाती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। ऊर्जा के संतुलन से व्यक्ति का व्यवहार और सोच बदलती है, जिससे रिश्तों में बेहतर सामंजस्य आता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रभाव स्थायी जीवन और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण है। हम इसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि के रूप में देख सकते हैं। ऊर्जा का सही उपयोग करने से जीवन में संतुलन और समर्पण बढ़ता है। यह संबंधों में मिठास लाता है और समुदायों में सहयोग को बढ़ाता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारी सृजनात्मकता को प्रज्वलित करती है। यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने और सफल होने के लिए प्रेरित करती है। ब्रह्मांड की ऊर्जा न केवल एक सिद्धांत है, बल्कि यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। यह ऊर्जा हमारे चारों ओर है और हमें जोड़ती है, चाहे वह भौतिक रूप में हो या आध्यात्मिक रूप में। ब्रह्मांड की ऊर्जा का महत्व हमेशा बना रहेगा। इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। ब्रह्मांड की खोज, उसके रहस्यों को समझने का प्रयास और इस ऊर्जा का सम्मान करना हमें न केवल ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि हमें सच्चे आनंद और शांति के साथ जीवन जीने का मार्ग भी दिखाता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा एक अभूतपूर्व सिद्धांत है, जो हमारे अस्तित्व और जीवन के मूलभूत पहलुओं को छूता है। यह न केवल एक शारीरिक ऊर्जा है, बल्कि इसमें गहरी आध्यात्मिकता और दार्शनिकता भी समाहित होती है। जीवन में ऊर्जा का सही रूप में उपयोग करने से हम न केवल अपनी भलाई को बढ़ा सकते हैं, बल्कि समाज और पर्यावरण के प्रति भी सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जा को समझने और इसे अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास हमें अब और भविष्य में गहन ज्ञान और नई संभावनाएं प्रस्तुत करेगा। यह ऊर्जा हमारे जीवन की धारा है, जो हमें एकीकृत करती है और हमें एक सफल और संतुलित जीवन में मदद करती है। आइए हम सब मिलकर इस ब्रह्मांड की ऊर्जा की अनुकूलता का अनुसरण करें और एक अद्वितीय प्रेम और द्वंद्व रहित दुनिया की रचना करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें अपने विचार और सुझाव नीचे कमेंट में जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नई वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं। आपका जीवन धन्य हो। धन्यवाद।